जय हिंद दोस्तों। द स्टडी एजुकेशनल चैनल के टाइम एट वर्क की क्लास पार्ट 3 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे टाइम एट वर्क से संबंधित कार्य छोड़ने वाले प्रश्नों को। से क्वेश्चन आता है कि ए किसी काम को x दिनों में और बी उसी काम को y दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर कुछ दिनों तक काम करते हैं और बीच में जो है ए कार्य छोड़कर चला जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कि बी जो है 3 दिन पहले या 4 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे ही प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन है, एक काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है, यानी तब ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सीधा सीधा वही काम करना है जो हमने पहले बताया है। क्या दिया है? ए जो दिया गया पहले उसको लिख लीजिए केवल। ए किसी काम को 12 दिनों में और बी 18 दिनों में करते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा? 12 18 का एलसीएम क्या आएगा? 36। और इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। अगर इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे क्या आएगा? 12 तिया 36 और 18 दूना 36, यानी एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक, क्लियर हुआ? क्या है ये? इफिशियंसी। और क्या है? टोटल वर्क। यानी टोटल काम कितना? 36 यूनिट काम है। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा है? वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। कौन? ए प्लस बी दोनों 2 दिन काम करते हैं। ए प्लस बी दोनों कितने दिन काम करते हैं? 2 दिन काम करते हैं। अब बताइए, एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। दोनों मिलकर अगर करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम को करेंगे कि नहीं करेंगे? ये कितने दिन का काम है? एक दिन का काम। एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करते हैं। ठीक है। अब क्या कहा? दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम तो 2 दिन काम करेंगे तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5 दूना 10 यूनिट काम को करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे, और तब ए चला जाता है। कौन चला जाता है? ए कार्य से बाहर चला जाता है, यानी कार्य को छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल कितना काम यूनिट था? 36 यूनिट काम था। टोटल 36 यूनिट काम था, जिसमें से 10 यूनिट काम ए और बी ने 2 दिनों तक काम कर दिया। बचा कितना यूनिट काम? 26 यूनिट का काम बचा कि नहीं बचा? 36 यूनिट काम था, जिसमें से 10 यूनिट काम खत्म हो गया। अब बचा 26 यूनिट काम। अब इस 26 यूनिट काम को करने के लिए कौन आएगा? बी। ये तो कार्य छोड़कर चला गया ना, ये कार्य छोड़कर चला गया, बचा बी। अब इस 26 यूनिट काम को बी अकेले करेगा। तो 26 यूनिट काम को करने के लिए पूछा है कितने दिन लगेंगे? तो 26/2, 2 से काटेंगे, 13 दूना 26, यानी इस 26 काम को करने के लिए, यानी शेष 26 बचे हुए काम को करने के लिए बी 13 दिन और लेगा, जिससे पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ये था थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन था, इसलिए इस पार्ट का। इससे जो है अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। आइए चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? फिर वही काम, ए 10 दिनों में और बी उसी काम को कितने दिन में?
20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा क्या 20। उनकी इफिशियंसी निकालेंगे यानी कार्य क्षमता 10 दूना 20 और 20 एकम 20 यानी एक दिन में 2 काम और भी एक दिन में 1 काम करता होगा। ठीक, आइए चलिए इसको हम 2 तरीके, आज हमको इसको हम जो है आपको 2 तरीकों से बताएंगे। पहला तरीका जो है यक्ष मानकर बताएंगे, उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे। पहले देखिए यक्ष मान के कैसे लगेगा। यक्ष से हमारे दिखाते हैं। मान लीजिए कि बोला है एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो आइए हम मान लेते हैं कार्य यक्ष दिनों में समाप्त होगा। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? यक्ष दिनों में समाप्त होगा। अगर हमने कार्य को जो है यक्ष दिनों में माना है, अगर यक्ष दिनों में माना है तो देखिए मान लीजिए बी है और है ए। ठीक, अगर कार्य यक्ष दिन माना है तो ये बताइए कार्य कौन छोड़कर गया है? ए कार्य छोड़कर गया है। अगर कार्य 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया है तो क्या बी तो शुरू से काम किया होगा, शुरू से लेकर अंत तक, यानी बी यक्ष दिन तक कार्य किया होगा। ठीक, बी ने पूरा यक्ष दिन काम किया होगा। अगर बी एक दिन में 1 काम करता है तो यक्ष दिन तक काम करने के लिए कितना काम करेगा? यक्ष गुणे 1। टोटल दिन कितना माना हमने? यक्ष, और क्षमता उसकी कितनी है? 1। एक की क्षमता से यक्ष दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा? यक्ष गुणे 1। जैसे अगर हम आपसे पूछें 4 दिनों में हम दे दें, आपको 4 दिन दे दें और आपकी क्षमता है 2 काम करने के लिए, एक दिन में 2 काम करते हैं, 4 दिन में कितना काम करेंगे? से कहेंगे आप 4 दूना 8 काम। उसी तरह यक्ष दिन है और उसकी क्षमता 1 है, यानी एक की क्षमता से अगर वो यक्ष दिन काम करेगा तो यक्ष गुणे 1 काम करेगा? नहीं करेगा। और बी का देख लिए प्लस, और बी की क्षमता कितनी है? बी कितना दिन काम किया होगा? एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया। एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया। टोटल दिन हमने कितना माना है? यक्ष। टोटल हमने दिन माना है एक्स, तो वहां उससे यक्ष से 5 दिन पहले चला गया। यक्ष दिनों से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, यानी कितना दिन काम किया होगा? यक्ष माइनस 5 दिन काम किया होगा। क्लियर? और उसकी क्षमता कितनी है? एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। 2 की क्षमता से काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और यह काम कितने के बराबर होगा? टोटल 20 काम के बराबर होगा। टोटल 20 यूनिट काम के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आइए इसको हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। यक्ष का गुणा अगर 1 में कराएंगे तो क्या आएगा आपका? यक्ष बचेगा कि नहीं बचेगा? प्लस। अब इसको सॉल्व करिए। 2 का गुणा x में कराएंगे 2x माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 2 पंचे 10 बराबर, और ये 20 के बराबर। ठीक, 2x यहां पर, 1x यहां पर, 2x 3x बराबर, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 20 प्लस 10। ठीक है, 3x बराबर 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, और x बराबर 30 बटा 3, 3 से काटेंगे x बराबर कितना आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। आंसर आपका 10 आया। आइए अब दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ये 10 दिन में 20 दिन में दोनों मिलकर क्या पूछा है? एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। ये जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। ठीक है, कह रहा है एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। अगर हम एक वो कार्य छोड़कर ना जाने दे तो हम एक को जबरदस्ती काम करवा लेते हैं। अगर यही एक दिन में ए 2 काम करता है, एक दिन में ए 2 काम करता है, अगर वो कार्य छोड़कर ना गया होता, अगर उससे हम 5 दिन जबरदस्ती काम करवा लें तो 5 दिन में कितना काम करेगा? अगर एक दिन में 2 काम तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 10 काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा।
यानी एक दिन में दो काम एक दिन में दो काम, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 दिन में तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 गुणे 2। कहने का मतलब अगर एक कार्य छोड़कर नहीं गया होता, 5 दिन पहले चला जाता है, यानी 5 गुना 10 काम और करता कि नहीं करता? टोटल काम था 20, टोटल हमारा काम है 20, अगर उससे हमें जबरदस्ती काम करवा लिया 10 काम और हो गया। अगर कार्य छोड़कर नहीं गया तो 10 काम करता कि नहीं करता? वो 10 काम हमने प्लस कर दिया, कितना काम हो गया? अब 30 काम। अब 30 काम को कौन करेंगे? ए प्लस बी, दोनों बचे हैं, क्योंकि हमने इसे को जाने नहीं दिया, ए को जाने नहीं दिया। 2 और 1 3, इसको काटेंगे, 3 दहा में 30, यानी इस पूरे काम को करने के लिए 10 दिन लगेंगे। आपको जिस तरीके से समझ में आया होगा आप उसी तरीके से करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एकदम सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, केवल उसमें क्या था, उसमें 2 व्यक्ति थे और इसमें 3 व्यक्ति हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। आइए, ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी 54 दिनों में तथा सी 72 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? आइए पहले इसको भी जो है एक्स मानकर बताएंगे। क्या बोला है? पहले तो जो हमें काम करना है उसको करना ही है। क्या दिया है? ए 36 दिन में और बी 54 दिन में तथा सी 72 दिन में पूरा करता है। तीनों कैल्शियम निकालेंगे, क्या आएगा? तीनों कैल्शियम के निकालेंगे, क्या आएगा? 72। कितना आएगा? 216। आप कैल्शियम निकाल लीजिएगा। 72 3 216 है, तो 216 जो है तीनों से कट जाएगा। 36 छक्का 216 होता है, यानी 36 छक्का 216 यानी एफिशिएंसी 6 एक ही, और 54 चौका 216 और 72 3 216, यानी एक ही क्षमता 6 आ गई एफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता एक दिन के कार्य करने की क्षमता जो है 6 है, और बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। तो हमने क्या दिया क्वेश्चन में? उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो आइए, हमने क्या माना था? हमने माना कार्य x दिनों में समाप्त होगा। आइए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। माना कार्य x दिनों में समाप्त होगा, और हमने मान लिया सी और ए बी और सी। ठीक है, तो क्या बोला है? किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए चला जाता है और 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। अच्छा, क्या कहीं सी के बारे में दिया है? कहीं दिया है सी काम छोड़कर चला जाता है? नहीं दिया है, यानी सी जो है पूरे एक से तक काम किया होगा। सी जो है पूरा दिन काम को यानी एक से तक काम किया होगा। अगर एक से तक काम करेगा वो, उसकी क्षमता कितनी है? सी की एक दिन काम करने की क्षमता 3 है, यानी 3 की क्षमता से ही इसमें ये जो है पूरे एक से तक काम किया होगा। ठीक, प्लस और बी क्या कह रहा है? किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता। कितने दिन पहले? 12 दिन पहले। हमने दिन कितना माना? x से 12 दिन पहले, यानी x कोई दिन रहा होगा उससे 12 दिन पहले, यानी x माइनस 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो उसकी क्षमता कितनी है?
बी की क्षमता कितनी है 4, x माइनस 12 दिनों तक काम किया होगा और उसकी क्षमता कितनी है 4, 4 की क्षमता से यह काम किया होगा। और सी का क्या बोला है, तो बचा एक काम क्या दिया है 8 दिन पहले चला जाता है, यानी x माइनस 8, x माइनस 8। और इसकी क्षमता कितनी है, ए की क्षमता कितनी है 6, 6 से गुणा कर दीजिए, बराबर कितने काम के, बराबर 216 काम के। क्लियर। आइए इसको हल करते हैं। 3x प्लस 4x माइनस, माइनस के निशान है तो माइनस, 12 चौका 48, और उसके बाद प्लस लगाएंगे 6x, 6 माइनस 6 × 48 बराबर 216। देखिए 3x यहाँ पे, 4x यहाँ पर और 6x यहाँ पर, तीनों प्लस में है तो जोड़ लेंगे, 6 4 10 3 13x। उसके बाद माइनस 48 यहाँ पर, माइनस 48 यहाँ पर, माइनस माइनस दोनों जगह है तो निशान जो है माइनस का लगेगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 48 में 48 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 8 16 और 4 4 8 1 9, जोड़ेंगे आएगा 96 बराबर कितने के 216 के। तो 13x, अब देखिए माइनस में है, माइनस 96 इधर जाएगा तो प्लस 96 हो जाएगा, बराबर 216 प्लस 96। तो आइए और हल करते हैं। 13x बराबर, जोड़ेंगे 96 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 6 12 और 9 1 10, 1 11 और 2 1 312। तो x का मान निकालेंगे, x बराबर 312 बटे कितना 13, तो x इसको काटेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 5 बचा, 13 चौका 52, यानी x बराबर कितना आया 24। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। आइए जो हमने इसके पहले बताया उससे भी सॉल्व करते, क्या आता है, क्या बोला है, हमें इतना काम तो हमको करना ही है। अब क्या बोला है, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, 8 दिन पहले ए, अच्छा 8 दिन पहले ए कार्य छोड़कर गया है ना, तो हमने क्या बोला है, काम छोड़कर किसी को मत जाने दो, काम किसी को छोड़कर जाना नहीं है, जबरदस्ती काम करवाना आपको। तो क्या करवाएंगे आप, क्या करेंगे आप, यहाँ पर कह रहा है 8 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, अगर ए को 8 दिन तक काम करवाएंगे, एक दिन में 6 काम करता है, 8 दिन काम करे कितना काम करेगा 8 से गुणा करवा दीजिए, 48 काम करेगा, ठीक। और 12 दिन पहले भी काम छोड़कर चला जाता है, 12 दिन तक अगर काम इसको जबरदस्ती करवाएंगे तो 12 चौका 48 काम और करता, यानी 12 दिन तक और काम किया होता, पूरा दिन काम किया होता तो 48 काम करता, और एक पूरा दिन काम किया होता तो 48 काम करता। क्या, अब देखो ट्रिक क्या है यहाँ पर, जब भी सवाल में कहीं आ जाए पहले शब्द आ जाए तो उसको क्या करना है, उसका गुणा करके जितना भी यूनिट आए उसको काम में ऐड कर देना है, जोड़ देना है। और कहीं ऐसा आ जाए बी काम छोड़कर चला जाता है, जैसे दिया ना, अब दिया पहले छोड़कर चला जाता है, अभी क्वेश्चन में आ जाए 5 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए उसके यूनिट को जो है घटा लेंगे, ठीक है। 216 टोटल था, 216 यूनिट टोटल काम था, जिसमें से 48 ये और 48 टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 8 16 16 4 20 2 22 और 4 4 1 4 4 8 1 9 2 11 और 2 1 3, टोटल काम कितना हो गया हमारा 312। 312 कब हुआ, 312 कब, 216 टोटल काम था, 312 कब हुआ, जब हमने इन दोनों को जो है 8 दिन और 12 दिन जबरदस्ती काम करवा लिया, टोटल काम कितना हो गया हमारा 312 यूनिट काम हो गया। अब इसको तीनों लोग मिलकर करेंगे तो 6 4 10 और 3 13, 312 बटे 13, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए वही फिर से आ गया, 13 दूना 26, 5 13 चौका 52, यानी 52 दिन लगे, यानी 24 दिन लगेंगे पूरा टोटल काम करने के लिए। एकदम सेम सवाल उसी की तरह एकदम सेम था। इसमें अगर कोई दिक्कत होगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इसी में बारी बारी वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है, ए से
ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, इसका मतलब ये है ए पहले कार्य शुरू करता है और वो जो है वे दोनों बारी बारी काम को करते हैं, यानी पहले दिन ए करेगा और दूसरे दिन बी करेगा, यानी एक एक दिन छोड़कर काम करेंगे। तो पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। ए किसी काम को 16 दिनों में और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। दोनों कैल्शियम निकालेंगे, दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो आएगा 16 और 12 कैल्शियम आएगा 48। इफिशियंसी 16 3 48 और 12 चौका 48। और क्या कहा है, ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, यानी वे दोनों बारी बारी करते हैं, यानी पहले दिन जो है ए काम करेगा और उसके अगले दिन बी अकेले काम करेगा, फिर ए आएगा, ऐसे ही यही क्रम चलता रहेगा। यानी पहले दिन ए काम करेगा, अगर पहले दिन अगर ए काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। पहले दिन ए का काम कितना करेगा, ए का काम बराबर कितना है 3। और दूसरे दिन जब बी आएगा, दूसरे दिन बी का काम कितना है 4 काम। यानी आज एक दिन पहले दिन 3 काम करेगा ए और उसके अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा, यानी 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, दोनों मिलकर। जैसे अगर 2 दिन में काम देखा जाए, पहले दिन 3 काम करे, दूसरे दिन बी आएगा 4 काम करेगा, यानी 2 दिन लग गए, 2 दिन लग गए, दो दिन लग गए कितने काम, 2 दिन लग गए काम करने में, काम कितना खत्म हुआ 7 काम। यानी 2 दिन में अगर 7 काम हुआ, 2 दिन में 7 काम, तो कितना काम करना है हमको, 48 काम करवाना है। अगर 48 काम को करवाना है तो ऐसा करिए, 7 7 को ऐसे करीब में ऐसा उसका गुणा करिए जिससे जो है 48 के करीब पहुंच जाए, यानी आपको जोड़े में ही गुणा करना है। तो आपको क्या करना है, 7 छक 42 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा, तो आपको काम से जितना यूनिट काम है उससे थोड़ा सा कम करना है। तो 7 छका 42, 7 छक 42 का यूनिट काम खत्म हो गया। अगर 6 से इधर गुणा तो 6 से इधर भी गुणा, यानी 12 दिन लग गए, 12 दिन लग गए कितने काम खत्म होने में, 7 छक 42 काम खत्म होने में। 12 दिन लग गए 42 काम खत्म होने में, तो बचे कितने काम, 12 दिन में, यहाँ पे लिख लेते हैं, 12 दिन में 42 काम काम हो गए, तो बचा कितना काम, टोटल था 48 का यूनिट काम, जिसमें से 42 यूनिट काम खत्म हो गया, तो बचा कितना यूनिट काम, 42 48 यूनिट काम बचा कि नहीं बचा, 6 यूनिट काम बचा। 12 दिन 12 दिन लगे प्लस, अब यहाँ पे कितने यूनिट काम बचा, 6 यूनिट काम। अब 6 यूनिट को काम करने के लिए कौन आएगा, पहले कौन आएगा, ए आएगा। एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, यानी 6 में से 3 यूनिट काम और करेगा। अगर 6 में से 3 यूनिट काम कर दिया तो बचा कितना यूनिट काम, 3 यूनिट और काम बचा, और एक दिन लग गया इसको, तो अब कितने दिन हो गया, 13 दिन। 13 दिन तो ये लग गए, अभी बचा हुआ कितना काम है, 3 काम बचा हुआ, यानी ऑप्शन देखो 13 से ज्यादा ही होगा, यानी ए ऑप्शन खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब इन्हीं दोनों में से होगा, 13 दिन लग गए, 3 काम बचा हुआ है, ए काम चेक करके चला गया, अब किसकी बारी है, बी की बारी है। बी की क्षमता कितनी है 4, एक काम कितना बचा हुआ है 3, यानी इसकी क्षमता ज्यादा है, तो 13 13 दिन, 13 सही आप यहाँ लिख सकते हैं, 13 दिन लग गए और 3 सही 4 बटा दिन, आप 13 सही 3 बटा 4 दिन भी लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, राम श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तीनों लोग बारी बारी से यानी एकांतर क्रम से अगर काम करें और यही प्रक्रिया जारी रहे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक, दिया राम राम श्याम और मोहन
राम, श्याम और मोहन 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। तो इनका पूरा टोटल काम निकालते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 20, 25 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिएगा आप। एलसीएम में आएगा इसका 300। एलसीएम कितना आएगा? 300। और इनकी क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आएगा? 300 में 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 से कम 20 बचा यहाँ 10, 20 से कम 20 बचा यहाँ 10, यानी 100। 20 पंचे 100, यानी 20 का गुणा अगर 15 से कराएंगे, 15 गुना 300, 15 गुना 30 यानी 300। 25 का गुणा जब 25 का गुणा अगर 12 से करेंगे तो आएगा 300, यानी 25 से 25 और 5 25 गुना 50 और 30 दाम 300। यानी राम एक दिन में 15 काम और श्याम एक दिन में 12 काम, जबकि मोहन एक दिन में 10 काम करता है। आप पूछा क्या? यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम छोड़कर काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में एक दिन का काम कितना है? 15 और बी का कितना है? 12 और सी का एक दिन का काम कितना है? 10 काम है। यानी तीनों मिलकर अगर तीनों बारी बारी से काम करेंगे तो एक दिन पहले दिन ये काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा यानी श्याम काम करेगा और तीसरे दिन मोहन काम करेगा। यानी 3 दिन में कितने काम करेंगे? 15 12 27, 15 12 कितना हो जाएगा? 27, 27 और 10 37। यानी 3 दिन में कितना काम खत्म होगा? 3 दिन में 37 काम खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा? पहले दिन 15, दूसरे दिन 12 और तीसरे दिन 10। 3 दिन में 37 काम। तो हमें पहुंचना है कितने काम करें? 300 काम के करीब पहुंचना है। तो आप ऐसे जोड़े गुणा करिए जिससे ये जो है 300 के करीब पहुंच जाए। गुणा करिए, सोचे। आप सोचेंगे, सोचने की क्षमता जिसकी ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छे को जल्दी कर पाएगा। तो अब अगर इसको 10 से गुणा कराएंगे, 37 दाम में कितना हो जाएगा? 300। अगर उससे कम कराएंगे तो केवल 37 कम होगा, तो यहाँ पर 70 ज्यादा है। तो काम करिए आप, 8 से गुणा कराएंगे हम। तो आइए 8 से गुणा कराते हैं। 8 से गुणा कराएंगे कितना आएगा? 8 7 56 और 8 7 56 6 और 8 3 24, 24 5 29, यानी 296 काम के करीब पहुंच गए। उससे कम है कि नहीं कम है? कितना कम है देखिए। अगर 8 से इधर गुणा कराए हैं तो 8 से इधर भी गुणा कराएंगे। 8 3 24 दिन। 24 दिन में कितना काम समाप्त हुआ? 296 काम समाप्त हुआ। 24 दिन में 296 काम समाप्त हुआ। तो बचा कितना काम? बचा कितना काम? तो आप करेंगे 300 माइनस 24 दिन में 24 दिन लगे हैं, बचा कितना काम? 296 यहां घटा लीजिए। 300 माइनस 296 घटाएंगे तो आगे कितना बचेगा? 4 काम। यानी 24 दिन लग गए, अभी बचा हुआ कितना काम? 4 काम। और 4 काम को करने के लिए कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। 24 दिन लग गए, बचा हुआ 4 काम। 4 काम को सबसे पहले कौन काम करने आएगा? ए शुरू करता है ना, तो आगे कौन काम करनी? ए, यानी 15 काम। इसकी क्षमता, ए की क्षमता है 15, 15 जो इसकी क्षमता ज्यादा है तो भाग जाएगा नहीं, यानी 24 सही 4 बटा 15 दिन लग जाएंगे। 24 सही 4 बटा 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।